हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आपने जो थंबनेल देखा है बिल्कुल सही देखा है। यहाँ पर आपको सेबी लीगल ऑफिसर ग्रेड ए की तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपको मालूम होगा ऑलरेडी 36-37 डेज कुछ बचे हैं आपके इस एग्जाम को होने में, राइट। तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इस एग्जाम को क्लियर करने में, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और जो भी आपको अपकमिंग वीडियोस हैं वो इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ मिलने वाले हैं कि हम किस तरीके से एग्जाम निकालें, या जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर आपको बहुत सारे यहाँ पर अपकमिंग वीडियोस मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अपकमिंग वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, राइट। एक स्ट्रेटेजी वगैरह क्या हो सकती है एक बेहतर इस एग्जाम को क्लियर करने के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले जो आपका नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं। 22 जून से आपका एग्जाम जो है एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 9 जुलाई तक ये एग्जाम फॉर्म भराएंगे। अगर हम बात करें आपका पहला एग्जाम जो फेज 1 का है वो कब होने वाला है, तो 5 अगस्त 2023 को आपका पहला एग्जाम होगा। और दूसरा एग्जाम जो है आपका, अगर आप फर्स्ट फेज क्लियर कर लेते हो तो देन आप सेकंड फेज में एंटर होगे, जो कि 9 सितंबर 2023 को आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और इंटरव्यू इसके बाद जो होगा उसकी डेटें जो हैं बता दी जाएंगी, कोई भी नोटिफिकेशन जो आएगा सेबी की तरफ से। अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो टोटल अगर हम बात करें 25 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व के लिए, जनरल कैटेगरी की 11 हैं, ओबीसी के लिए 7, एससी 3, एसटी 2 और ईडब्ल्यूएस जो है 2 वैकेंसीज हैं। अगर बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस का जो यहाँ पर बात है, कुछ एडिशनल इस बार इंक्लूड किया गया है सेबी की तरफ से कि अगर आपको 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, आप काम कर चुके हो एज एन एडवोकेट, 2 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा इंटरव्यू के अंदर। वो हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे जब देखेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आपको मालूम होगा 30 साल जो है एज लिमिट है। आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं देख लिया होगा। अगर आप बॉर्न हुए हो आफ्टर जून 1 1993 तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। कुछ रिलैक्सेशन भी है ओबीसी एससी एसटी के लिए, 5 साल 3 साल, तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। उसके बाद अगर हम आगे बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए एग्जाम किस तरीके से होता है। पहले आपका फेज 1 होता है। अगर फेज 1 में आप जो है मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, जो कि पेपर 1 के अंदर 30% है, पेपर 2 के अंदर 40% है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो आप फेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पर। तो पहला जो पेपर है वो जनरल पेपर होता है, जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह पूछी जाती है और साथ में जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चंस जो है फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड भी होते हैं, राइट। देन आपका दूसरा जो है, जो भी स्पेशलाइजेशन है, जैसा आपका लॉ है, तो आपके लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होता है, 50 कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मिनट आपको मिलते हैं। और मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 40% जो है कट ऑफ जाता है, तो उतना अगर आप लेके आ जाते हैं तो आप फेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो तुक्का नहीं चलेगा, तुक्के आपको बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पर लगाने होंगे, वरना वो आपके ऊपर बैक फायर कर सकते हैं, राइट। तो मिनिमम कट ऑफ 30% पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए 40% है फेज 1 के अंदर। अगर फेज 1 क्लियर होता है तो आप फेज 2 के अंदर एंटर करते हैं, जहां पर पेपर 1 के अंदर जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा टू टेस्ट दी ड्राफ्टिंग स्किल। और बट यहाँ पर क्या है, इन्होंने अब जो पेपर 2 में ना, यहाँ पर मेन जो है, यहाँ पर कुछ इस बार चेंजेस लेकर आए हैं। जैसे कि 70 तो एमसीक्यूज होंगे आपके यहाँ पर, 70 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। बट जो ग्लिच है, जो यहाँ पर 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं 10 मार्क के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या होगा कि आपके ही सब्जेक्ट से यहाँ पर कुछ 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा, तो ये जो है 30 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट आपको यहाँ पर मिलेंगे इस चीज को करने के लिए। कट ऑफ जो है 40% है आपका लॉ के लिए, और जो जनरल पेपर है वहां पर 30% लेके आना होगा, राइट। उसका वेटेज जो है 1/3 है और ये 2/3 है इसका। तो आगे बात करें अगर हम यहाँ पर कि यहाँ पर भी क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो जी हाँ, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, राइट। तो अगर ये सब आपका क्लियर हो जाता है, देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है 90% का जो है यहाँ पर वेटेज है। बाकी जो मैंने आपको बताया था ऊपर पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात की गई थी, 1.5 मार्क्स उनके लिए है जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, वहां पर उनको 1.5 नंबर यहाँ मिलेगा। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोगों के मन में डाउट काफी आ रहा होगा कि क्या हम भर सकते हैं, हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, आप भर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 1.5 नंबर का है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर कर फेज 2 में अगर आप अच्छा स्कोर लेके आ जाते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, राइट। चलिए आगे बात करते हैं आपके सिलेबस के ऊपर। देखिए सैलरी वगैरह आपको मालूम है, 1.5 लाख के आसपास जो है आपकी सैलरी बनती है पर महीने की।
हम बात करते हैं, अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम सिलेबस के ऊपर, क्या एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है इस एग्जाम को निकालने के लिए, राइट। कुछ 36-37 दिन आपके पास हैं अभी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फेज 1 का एग्जाम जो है आपका 5 तारीख को होने वाला है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं जुडिशरी स्टूडेंट्स की, तो जुडिशरी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 6 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके ऑलरेडी यहां पर इंक्लूडेड है, कि अगर आपकी इसकी तैयारी है, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स को जानते होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, सीपीसी हो गया, टीपीए हो गया, लिमिटेशन हो गया। तो ये कुछ 6 सब्जेक्ट जो हैं ये तो आपके पढ़े हुए होंगे। मतलब अगर आप देखोगे मोटा मोटा, तो ये 50% के आसपास बैठता है आपका ये 6 सब्जेक्ट, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो। उसके बाद एक दो जो सिंपल है, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इनको पढ़ लेते हो तो आपको पूरा पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है कि आप जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ो, इंटरप्रिटेशन भी पढ़ो, एडमिनिस्ट्रेटिव भी पढ़ो। अगर आप थोड़ा बहुत छोड़कर भी जाते हो तो भी आप इजीली यहाँ पर कट ऑफ जो आपका 40% है उससे ज्यादा आपका आ जाएगा इजीली। देखिए, स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है बेहतर, कि आपको यहां पर बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है। आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया है ना, बस उसको फुलफिल करना है, जिससे आप फेज 2 के अंदर एंटर हो जाओ। अब इसको बोलने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो आपके फेज 1 के अंदर जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो फेज 2 के अंदर नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए, फेज 2 के अंदर सीपीसी नहीं दिया हुआ है, सीआरपीसी दिया हुआ है, आईपीसी दिया हुआ है, एविडेंस दिया हुआ है। यहां पर फेज 1 आपको हेल्प नहीं करेगा। आप अगर बहुत मेहनत कर रहे हो फेज 1 के अंदर, तो वो कुछ काम आपको फेज 2 में नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया के लिए पढ़ना है यहाँ पर, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है, आपका जो पहला पेपर है, जो जनरल पेपर है, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस आना है, लॉजिकल रीजनिंग आना है, आपका एप्टीट्यूड वहां पर टेस्ट किया जाएगा, तो वो आपको अच्छे से करना है कि वहां पर जो मिनिमम क्राइटेरिया है 30% का हम वो ला सकें। देखिए, कई स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस ईयर के, मैं अगर बात करूं जिन्होंने एग्जाम दिया है, वहां पर ये काफी देखा गया था कि लॉ में तो हम अच्छा स्कोर कर रहे थे, बट जो मिनिमम क्राइटेरिया है जनरल पेपर 1 के अंदर 30% का, ये कई स्टूडेंट जो है 27 नंबर, 28 नंबर ऐसे जाके रुक जा रहे थे। मिनिमम क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो पा रहा था। लॉ में आपके 70-80 स्कोर आ गया, बट यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आप फेज 2 में जा ही नहीं पाओगे। तो हमें करना क्या है, हमें लॉ पर फोकस थोड़ा सा कम रखेंगे, उतना ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग जुडिशरी स्टूडेंट्स हो गए, लॉ आप एटलीस्ट आपने पढ़ा होगा, तो आपको नॉलेज तो होगी ही थोड़ी बहुत, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको जो बेसिक लॉज हैं जो आपने पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा अच्छा करना है, और एक दो लॉ जो हमने नहीं पढ़े हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैगजीम, ये देख लेना है, यहां से एक दो क्वेश्चन आ जाए तो हमसे बन जाने चाहिए। लॉ ऑफ टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर वीडियो, वैसे तो मैं पूरे एक्ट्स के बारे में डालने वाला हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर भी आएगा, इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी आएगा, आपका सेल्स ऑफ गुड्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑलरेडी डला हुआ है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। बट मैं बता रहा हूँ एक स्ट्रेटेजी बेहतर क्या हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया भी हम अपना फुलफिल कर लेंगे, और जो जनरल पेपर के अंदर हमें पढ़ना है, जो हमारे वहां पर रिक्वायरमेंट है 30% की, हम वो भी लेकर आ सकते हैं, राइट। ये तो स्ट्रेटेजी हो गई फेज 1 के लिए। आपके पास कुछ अराउंड 37 है, तो हम लेके चलते हैं 35 डेज भी हैं अगर, तो इजीली आपको हर दिन लॉ के साथ साथ जितना समय आप लॉ को देंगे उतना ही आपको पेपर 1 के लिए देना है, जो कि आपका जनरल पेपर है। क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो कोई सेंस नहीं बनता, फेज 2 में आप नहीं जा पाओगे। अगर हम बात करें फेज 2 के लिए, तो देखिए फेज 2 के लिए पूरी अलग ही प्रिपरेशन है यहाँ पर, सीआरपीसी, आईपीसी। तो अगेन, अगर आप जुडिशरी, आप लॉ करके भी आए हो, तो आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हुए होते हैं, राइट। थोड़ा बहुत कमांड तो होता है, बाकी मैं यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इवन आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर द लीगल बेंच बार, राइट, द लीगल बेंच बार आपको सर्च करना है, और आप वहां पे उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम काफी कुछ एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे सेबी से रिलेटेड, राइट। वहां पर आप एक टेस्ट सीरीज सॉर्ट ऑफ दे सकते हो क्वेश्चंस को, तो आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी साइड वाइज। और एमसीक्यूज हम यहाँ भी प्रोवाइड करने वाले हैं, और अगर अभी आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, राइट। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका क्या क्या है, आईपीसी है, सीआरपीसी, एविडेंस है। तो ये तीन तो आपके नोन सब्जेक्ट्स हैं जुडिशरी वालों की। मैं बात करूं, या आप लॉ स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने जस्ट अभी लॉ पास आउट किया है, तो आपके यहाँ पर ये तीन सब्जेक्ट्स जो हैं ये नोन है। तो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट हमें ऑलरेडी मालूम होता है इन सब्जेक्ट्स में क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो ये तो तैयारी हमें करनी ही करनी है। तो हमारा यहाँ पर आप मान के चलें कि अराउंड 35-40% तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। अब बाकी की हम बात करें, तो जैसे कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, इतना कोई टफ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा एक्ट है। डिपॉजिटरीज एक्ट, सेबी एक्ट और कंपनी लॉ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर रेगुलेशंस भी बहुत सारी दी हुई हैं, जो भी रेगुलेशंस आती हैं, जैसे कि सेबी की रेगुलेशंस है, रूल्स हैं, ये भी पढ़ने हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं, देखिए
सिर्फ अगर हम बात करें बेसिक, अभी हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि यहाँ भी आपको 40% तो लेकर आना ही है, तो आपका तो ये ऊपर यहाँ पे आराम से कवर हो सकता है अगर आप कंपनी लॉ या सेबी या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ हमें मिनिमम क्राइटेरिया से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वो आपकी फेज 2 और फेज 3 को मिलाकर बनेगी, राइट। तो इंटरव्यू और यहाँ पर तो देखिए, इंटरव्यू में हम लेके चले कि वो चीज़ उतना हमारे हाथ में नहीं है, बट फेज 2 जो है ये पूरा हमारे हाथ में है। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, तो इन पर आपको प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, तो इनको हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। बट अभी आपके हाथ में क्या है कि अगर आपने सेबी और ये सब नहीं पढ़ा है, तो आपको सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट अच्छे से कर लेने, या थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट हमें अभी से पढ़ते हुए चलना है। हम इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि हमारा जब फेज 1 क्लियर होगा तब हम फेज 2 पर पूरा रिलाई करेंगे, नहीं। हम पहले से थोड़ा बहुत आईपीसी के जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि जनरल एक्सेप्शंस हो गए, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। सीआरपीसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, एविडेंस एक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, वो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि जैसे ही हमारा फेज 1 क्लियर होगा, हमारी ऑलरेडी थोड़ी बहुत तैयारी रही होगी, राइट। तो उसके बाद जो है एलएलपी, ये सब एक्ट जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे कंप्लीटली, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये तो हो गया आपका फेज 2 के अंदर। अगर हम बात करें जो फेज 2 में आपको जो पेपर 1 है वो इंग्लिश के ऊपर है, उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, तो वो भी 100 मार्क का पेपर होना है, जो आपका प्रिसाइज राइटिंग है, ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दूंगा, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से कुछ लिख कर देख लिया या थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, तो इजीली हो जाएगा। बट मेन हमें फोकस करना है लॉ पर, क्योंकि वेटेज थोड़ा उसका जो है यहाँ पर ज्यादा है। हमने देखा था 2/3 जो है उसका वेटेज है, तो यहाँ हमें ज्यादा मेहनत करनी है आपके लॉ वाले पोर्शन पे, राइट। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। बाकी टाइम टू टाइम में और जो चीज़ें आपको इससे रिलेटेड बताते रहूंगा, वीडियोस लेके आते रहूंगा, एमसीक्यूज लाते रहूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वहां पर मिलते रहें, और उनको आप रेगुलरली आप उनको सॉल्व करते रहें। आई होप आपको इससे एक थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी थॉट्स में कि किस तरीके से हमें अप्रोच क्या रखनी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।